भारती मातम दूसरा अध्याय। गुणवंती की कथा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे देवी, गुणवंती अपने पिता व पति को राक्षस के द्वारा मारे जाने का समाचार सुनकर बड़ा विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, तुम्हारे बिना अब मैं क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ नहीं कह सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ? और मेरा तो अब कोई ठिकाना नहीं रहा। इस तरह रोती बिलखती गुणवंती बछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। थोड़ी देर में पड़ी रही। जब होश आया तो पूर्वतक अनेक करुण विलाप से शोक सागर में डूब गई। जब कुछ संभली तो ध्यान आया कि मेरे पिता और पति की मृत्यु के पश्चात उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। अतः उसने अपने घर में सारी वस्तुएं बेच दी। उनके बेचने से जो पैसे मिले अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि क्रिया, फिर उसी नगर में रहती हुई भगवान विष्णु की भक्ति में आठों पैर रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मृत्यु तक नियम पूर्वक सारी एकादशियों के व्रत और कार्तिक महीने का उपवास तथा व्रत किए। हे प्रिय, ये एकादशी और कार्तिक व्रत मुझको बड़े ही प्यारे हैं। मुक्ति, भक्ति, पुत्र और संपत्ति देने वाले और परम पवित्र है। जो मनुष्य कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य आता है, जब सवेरे उठकर स्नान करते हैं, व्रत और उपवास करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे हैं। क्योंकि यदि वह बड़े पापी भी हो तो स्नान और व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जो मनुष्य कार्तिक के स्नान, जागरण, दीपदान, तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात विष्णु के तुल्य हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, विष्णु पूजा करते हैं, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती के प्रति वर्ष मन लगाकर कार्तिक व्रत और भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। हे प्रिय, एक बार वह ज्वर से ग्रस्त थी और दुबली हो गई। फिर भी न किसी के कारण गंगा स्नान को चली गई। गंगा तक पहुंची, कुछ शीत के मारे बुरी तरह कांप रही थी। एकदम स्थिर हो गई। जब वह मेरे भगवान विष्णु के दूतों के द्वारा मेरे धाम में आई, उसके पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रार्थना पर मेरे कृष्ण अवतार लिया। उसी समय मेरे गण भी मेरे साथ आए। वह सभी पृथ्वी पर यादव बने। तुम्हारे पिता जो पूर्व जन्म में देव शर्मा थे, इस समय वह सत्राजित हुआ। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारे पति था, वह आकू हुआ। और हे मामनी, तू भी गुणवंती, यह कार्तिक व्रत का प्रभाव है जिससे तू मेरी अर्धांगिनी बनी। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया, वह उसी समय तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में खड़ा है। तुमने जो इस समय दीप दान किया, उसके कारण तुम्हारे देह सुंदर है, तुम्हारे शरीर की शोभा है और घर में साक्षात लक्ष्मी का निवास है। तुमने चूंकि पूर्व जन्म में अपने समस्त वर्षों का फल पति रूप विष्णु को अर्पण कर दिया था, उसी के प्रभाव से तुम इस समय मेरी प्रिय भावनी हुई। तुम पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम और से कार्तिक मास का व्रत किया, उसका ये प्रभाव है और मेरा भी तुम्हारा यही वियोग नहीं होगा। इस प्रकार जो कार्तिक मास में व्रत आदि करते हैं, वह मुझे बहुत ही प्यारे होते हैं। वे लोग एक दूसरे को जप तप ध्यान आदि करते हैं। कार्तिक मास में किए हुए व्रत के सामने उनका फल बहुत ही थोड़ा है, यानी कार्तिक मास के व्रतों का 16 भाग भी नहीं है। इसी तरह सत्यभामा भगवान श्री कृष्णचंद्र के महाराज के पूर्व जन्म के पुण्य प्रभाव को सुनकर अति प्रसन्न हुई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की।